गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए मेरा कप यहीं रह गया। हाँ, कैसे हैं आप। हाँ, हम तो खुद से नाराज हैं। हाँ, मैं खुद से नाराज हूँ। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही ना, फिल्मी वाली, बाल उड़ रहे। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, यदि वो बात आपने समझ ली और गांठ बांध ली तो मैं कहती हूँ जो गलतियां आप कर चुके हो ना वो दोबारा नहीं होंगी। तो जो मैं आज बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना और याद रखना, गांठ बांध लेना। मेरी क्या आदत है ना कि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। मेरे साथ जो गुजरा है, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, मैं भुला देती हूँ। मेरे साथ जिन्होंने बुरा किया, मुझे जिन्होंने अपमानित किया या फिर मुझे जिन्होंने रुलाया, सताया, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि मैं अपने मन में किसी की भी प्रति कोई मैल रखकर खुद को अपवित्र नहीं करना चाहती। जब हम किसी से नफरत करते हैं ना, तो हम खुद को अस्वस्थ कर रहे होते हैं। हम अपना चैन और सुकून खो रहे होते हैं। अपने मन को मैला करके जिंदगी मत जियो, मन साफ करके जियो और आगे बढ़ो। तो मेरी तो यही आदत है। लेकिन कभी कभी ना हम जब अपने पुराने अतीत को वापस अपनी जिंदगी में देखते हैं या फिर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे लोग ना उनको वापस अपनी जिंदगी में आने की अनुमति भी दे देते हैं। बहुत बड़ी गलती करेंगे हम ये, और मैंने वही करने की कोशिश की। अपने पुराने अतीत को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आने की कोशिश की। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे ना अपने गाल पर थप्पड़ मारनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जिनकी फितरत ही बुरी है, जिनकी फितरत ही धोखा देने की है, झूठ बोलने की है, मस्खरी करने की है, आपको जलील करने की है, दुनिया पर हंसने की, जिनकी फितरत बन चुकी है ना, वो कभी बदलते नहीं है। सुना होगा कि कुछ लोगों को समझाना अपनी बेवकूफी है। कुछ लोग नहीं समझते, वो जिंदगी भर ऐसे ही रहते। उनका नजरिया हमेशा गलत रहता है, वो कभी नहीं समझ सकते, उनको आप कभी समझा भी नहीं सकते। तो उनको अपने हाल पर छोड़ दो। लात मारना सीखो, जवाब देना सीखो, भूलना सीखो। तो 100 बात की एक बात बस मैं इतना कहूंगी कि आपका यदि कोई बुरा अतीत है, बुरे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको कभी नीचे गिराने की कोशिश करी, आपको रुलाया, आपका जीवन बर्बाद करने की कोशिश की, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, जिन्होंने कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, आपका मजाक उड़ाया, आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करी, उनको लात मारकर आप आगे बढ़ चुके हो ना, तो आगे बढ़ो। उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। उनका चैप्टर ही बंद कर दो, उनका पेज ही उखाड़ के फेंक दो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बात आप ध्यान रखना। कभी भी अपने अतीत को ना वापस सामने लाने की कोशिश भी मत करना। कभी भी इतने इमोशनल मत होना कि आप खुद अपने पैरों पर वापस कुल्हाड़ी मारो। ऐसे लोग लात मारने के ही लायक होते हैं। ऐसे लोगों को लात मारकर भूल जाने में ही हमारी भलाई है। बेवकूफ होते हैं हम लोग, इमोशनल होते हैं हम लोग, कि हम लोग सोचते हैं हम अच्छे, हमारा दिल साफ है तो दूसरे का भी दिल साफ हो गया होगा, वो भी अच्छा हो गया होगा। समय बीतते सब लोग सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना बेशर्म होते हैं, वो नहीं सुधरते। पता है, जो मस्खरे लोग होते हैं ना, जिन्होंने लोगों पर हंसना सीखा है, जिन्होंने कभी दुख देखे नहीं है, जिन्होंने सिर्फ दुख दिए हैं, जिन्होंने सिर्फ लोगों को परेशान किया है, उनकी जिंदगी में ना लोग उन्हें माफ करने वाले भी मिल जाते हैं, उनको प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं और वो चौड़े होकर घूमते हैं।
उन्हें लगता है कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, इसलिए उन्हें कभी किसी ने सजा दी ही नहीं। ये उनकी मेंटालिटी बन जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी अच्छाई है जो लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उन्हें माफ कर देते हैं। पर ये उनकी किस्मत देखी है मैंने। ऐसे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। ये पूरा जीवन पूरा एंजॉय करते हैं, लोगों के दिल तोड़कर, लोगों के अपमान करके ये लोग जिंदगी भर एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ समय तक इनका भी समय आता है, क्योंकि ऊपर सबका हिसाब हो रहा होता है। आप तो करके भूल जाते हो, लेकिन आपके दिए गए आंसू, उसका एक एक हिसाब ऊपर वाले के पास होता है। तो जीवन में आपने जो किया है ना, और आपने जो दिया है, उसका आपको वापस डबल मिलेगा। ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है, और मैंने ये देखा है अपनी आंखों से। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। जिन लोगों ने अपने घर में औरतों का अपमान किया है, जिन्होंने किसी महिला का अपमान किया है, जिसने किसी बुजुर्ग को सताया है, जिसने किसी बच्चे को सताया है, जिसने किसी का भी दिल दुखाया है ना, उसकी जिंदगी नरक बनते देखी है मैंने अपनी आंखों से देखी है। और ऐसे नहीं, 2-3 किस्से मैंने अपनी आंखों से देखे। तो मैंने फिर भी वो गलती वापस करी। ये गाल थप्पड़ खाने के लायक है। इतना अच्छा नहीं बनना कि दुनिया आपको कुचल के निकल जाए। इतना अच्छा नहीं बनना कि दुनिया आपका बार बार फायदा उठाए। इमोशनल हो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। अपना इस्तेमाल मत होने दो। दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ आप भी बदलो। अब दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। हम क्या है ना, हमारा नजरिया अच्छा होता है, हम साफ दिल के होते हैं, तो हमें सारी दुनिया अच्छी दिखती है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है ना, उनको हमेशा के लिए बाइकआउट कर दो। कभी भी अपनी वापस जिंदगी में लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, जो हमेशा लोगों के लिए करते हैं, खुद दुख सहकर, अपना खुशियों का त्याग करके जो लोगों के लिए करते हैं ना, वो जिंदगी भर फिर करते ही रह जाते हैं। उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, और ऐसे लोग चौड़े होकर घूमते हैं। और हम ऐसे ही लोगों को फिर से गले लगा लेते हैं। क्यों आओ और फिर से हमारी जिंदगी खराब करो, हमारे इमोशन, हमारे जज्बातों के साथ खेलो। ऐसा नहीं करना है। चौड़े होकर जियो और अपनी जिंदगी में अपने लिए सोचो, अपने लिए करो जो करना है। आज आप आगे बढ़ गए हो ना, तो आपको एक मुकाम हासिल करना है। और ऐसे लोग ना आपको देखकर जितना जलेंगे ना, उतना आपकी तरक्की होगी। तो आगे बढ़ो और अपने बुरे अतीत को कभी भी सामने मत आने देना। उनको एक बार लात मार दी ना, तो मार दी। ये गांठ बांध लेना। अगर आप समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो भुगत लो मेरी तरह। फिर देखो। तो मैं ऐसी गलतियां करती रहती हूँ, भूल जाती हूँ, अपने अपमान को भूल जाती हूँ, उन लोगों की बेरुखी को भूल जाती हूँ जिन्होंने कभी मुझे नीचा गिराया, मुझे सताया। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत कुछ झेल कर। एक तो ना, भगवान ने मुझे इतना पत्थर का बना दिया ना कि मैं अब सब कुछ झेल जाती हूँ, सब कुछ झेल जाती हूँ। मैं इतनी पत्थर की बन चुकी हूँ। इतना ना दुख का एहसास होता है, ना अपमान का एहसास होता है, ना सुख का एहसास होता है। बस एक न्यूट्रल बॉडी बन चुकी हूँ मैं, न्यूट्रल माइंड बन चुका है मेरा, मेरी सोच न्यूट्रल हो चुकी है। इतना आप मारते रहोगे ना, एक दिन आप पे चोट का भी बेअसर हो जाएगी आपकी, आपको असर ही नहीं होगा। तो मैं वो पत्थर बन चुकी हूँ। कभी कभी ना ये बुरे लोग आकर ना अच्छे लोगों की अच्छाई को मार जाते हैं। अच्छे लोगों की अच्छाई खत्म करने वाले ये बुरे लोग होते हैं, और इन लोगों को बुराई ही खत्म कर सकती है। पलटकर मत देखना जिंदगी में कभी वापस। आगे बढ़ चुके हो ना, स्वाभिमान के साथ जियो। लात मारना सीखो। ऐसे लोग कभी भी आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं ला पाएंगे।
इन लोगों ने बस सीखा है दूसरों को रुलाना, उन पर हंसना, उनका मजाक उड़ाना। ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, आशा ही छोड़ दो इन लोगों से सुधरने की। और इनका समय आएगा, भगवान देखेगा इनको। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, आगे बढ़ो, स्वाभिमान के साथ जियो। अकेला इंसान ना बहुत मजबूत हो जाता है। जब कोई इंसान अकेला रहना सीख जाता है ना, तो वो सबसे मजबूत और मैच्योर होता है। उसने अपनी जिम्मेदारियां, अपनी खुशियां खुद पूरी करना सीख लिया है। अब वो किसी के भरोसे नहीं है। और जो इंसान ये सीख जाता है ना, अकेले खुश रहना, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। वो हर जंग लड़ के आ चुका है, हर जंग लड़ के आ चुका है वो। इसलिए उसको दुनिया से उम्मीद खत्म हो गई है। उम्मीद छोड़ दो, ये उम्मीद हमें रुलाती है। उम्मीद करो तो सिर्फ अपने से करो, अपने आप से उम्मीद करो और मेहनत करो। अकेले हो ना तो बहुत खुशकिस्मत हो। तुमने जिंदगी में सब देख लिया और आज सब देख के तुमने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो अकेले रहना अच्छी बात है। आप अकेले हो, खुश हो और अपने स्वाभिमान से जी रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। मैं ये मानती हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मुझे ना इतना तगड़ा बना दिया ना, इतना पक्का बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया। अब फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लात मारने में भी मजा आता है अब। तो अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में? आगे बढ़ना चाहते हो या फिर अपने आप अतीत को वापस बुलाकर फिर से अपने आप को इस्तेमाल होने का मौका देना चाहते हो? अब ये आपके ऊपर है। बहुत इमोशनल बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्वाभिमान जिंदा रखो, मान सम्मान बना के रखो, ठीक है? और बहुत परेशान थी मैं रात को, बहुत परेशान थी। बहुत सारी चीजें मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ यार, क्यों इतना अच्छा बनना है किसी के लिए? कोई इस लायक नहीं है कि आपकी अच्छाई देख पाए। ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों में भी ना बुराइयां ही नजर आती हैं। आप अग्नि परीक्षा से भी गुजर जाओगे ना, फिर भी इन लोगों को आप में कमियां ही नजर आएंगी, क्योंकि इनकी फितरत ही है। इन्होंने कभी अच्छा देखना सीखा ही नहीं। ये सिर्फ बुराई देखते हैं और बुराई करते हैं। तो ऐसी प्रकृति के लोग कभी नहीं सुधरते। आप इनके लिए कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। और अच्छा बनना क्यों है? अपनी नजर में अच्छे बनो, ऊपर वाले की नजर में अच्छे बनो, बस। तो आज की सुबह तो कुछ ऐसी थी, बट अभी मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब ड्रेन आउट कर देती हूँ मैं। और ये अच्छी बात है यार, कहीं ना कहीं निकालना चाहिए आपको अपने मन की बात ना कहीं निकाल के खत्म कर। चाहिए शीशे के आगे बोल दो, अगर आप कैमरे पे नहीं बोल सकते। किसी आदमी के आगे, किसी थर्ड पर्सन के आगे, सेकंड पर्सन के आगे मत बोलो। पता नहीं कोई आपकी बात को समझ रहा है, सुन रहा है, या मजाक उड़ा रहा है, या फिर 4 लोगों में उसको जाके फैला रहा है। तो इससे अच्छी बात है कि आप शीशे में जाके बात करो, अपने मन को बढ़ास निकालो, अपने मन की सारी। लेकिन घुटो नहीं। घुटना सबसे बड़ी बीमारी है, बीमारी को जन्म देता है। तो दिल खोल के जियो, जो मुंह में आए बोलो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी आपकी है जब तक आपके हाथ में है। यदि आपने अपनी जिंदगी किसी के हाथ में दे दी तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं है। तो किसी पर भरोसा मत करो। रोना है अकेले में रो, फूटना है अकेले में फूटो, जो करना है अकेले में करो। अकेले में जो मजा है ना, वो भीड़ में नहीं है। भीड़ में बहुत बहरूपी होते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ मैं मन की कह देती हूँ, बस मेरी आदत है। साफ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। अब डरती नहीं हूँ दुनिया से। और जिस दिन आप दुनिया से डरना छोड़ दोगे ना, सच्चे में उस समय आप इंसान बन जाओगे, मजबूत बन जाओगे। तो दुनिया से और दुनिया के नजरिए से, दुनिया की बातों से डरना छोड़ दीजिए। दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये दुनिया कभी आपको उठाएगी नहीं, ये दुनिया हमेशा आपको गिराएगी। और आपके अपने सबसे आगे खड़े होंगे आपको गिराने में। और आपका अतीत हमेशा आपको नोचेगा। सबसे दूर हो जाइए,
जहाँ आपको टॉक्सिसिटी दिखती है, जहाँ आपको नेगेटिविटी दिखती है, जहाँ लोग आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आपको नीचा गिराते हैं, आपको अपमानित करते हैं ना, वहाँ तो बैठने का ही नहीं, 9-2-11 हो जाने का। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। कुछ मत सोचिए कि क्या सोचेगा कोई, क्या बोलेगा कोई, क्या होगा। ऐसे लोगों के साथ बैठना, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ कमाया है, कुछ किया है, कुछ मुकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों के साथ बैठिए। ऐसे लोग ही आपको कुछ सिखा सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। ऐसे नकारा लोगों के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें आज मैंने आपको इनडायरेक्टली समझा दी है। पता नहीं आप लोगों को ये बात मजाक लगे या फिर आप इसको सीरियसली ना लो या सीरियसली लो। जिन लोगों पे बीत रही होगी ना, वही इसको सीरियसली लेंगे। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगी, भगवान किसी को ऐसा पल ना दिखाए कि उसका कभी अपमान हो, उसका कभी स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। हमेशा अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपनी जज्बातों का ख्याल रखो, अपनी मुट्ठी में रखो, किसी के हाथ में मत दो। सब पर भरोसा करना नहीं चाहिए, हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता। पहले परखो इंसान को, फिर उस पर भरोसा करो। और खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।